देखिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन पे मेंशन है पहले से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमसे यहाँ पे वो द वर्क डन बाई योर बॉडी एप्लीकेबल ऑन अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई योर बॉडी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द एन इक्वी डिस्टेंस। मान लो कि यहाँ पे कोई जैसे ब्लॉक है, तो ब्लॉक को अगर हम लोग हमें इसको शिफ्ट करना है, ठीक है, अगर हमने इसको शिफ्ट करना है तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको फोर्स लगाते हैं तो कितना फोर्स लगाएंगे हम लोग, ये हमारा डिपेंड करता है कि कितना भारी हमारे पास बॉक्स है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मान लो कि ये हमको दिख रहा है कि हमारे पास जैसे ये बॉक्स है, अगर मैं उसको कितना शिफ्ट करना है मेरे को, मान लो इसको मैंने 1 किलोमीटर तक का इसको मैंने शिफ्ट करना है, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसमें, इसी के अकॉर्डिंग मुझको इसको फोर्स भी लगाना पड़ेगा कि कितना भारी है। तो देखो जैसे मैंने इसको 1 किलोमीटर तक का शिफ्ट करना है, तो मैंने इस पर फोर्स लगाया यहाँ से 1 किलोमीटर तक का, ये मैंने यहाँ पे वो इसको शिफ्ट कर दिया, तो मेरे को कितना का फोर्स लगाना पड़ा, 5 का लगाना पड़ा। क्वेश्चन में पहले से मेंशन है कि 1 लगाने पे कितना 5, तो अगर मैं इसको 2 किलोमीटर ले जाऊंगा तो कितना लगाना पड़ेगा 10। सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर के 5 तो 2 किलोमीटर के कितना 10, 5 यहाँ भी लगेगा 5 वहाँ भी लग जाएगा। ऐसे अगर आगे ट्रांसफर करूँ उसको कितना 3 किलोमीटर तक का ले जाऊँ, तो 3 किलोमीटर ले जाने का कितना लगाना पड़ेगा 5 और प्लस करना पड़ेगा, 5 और प्लस करने पड़ेगा, तो इसका मतलब कितना लगाना पड़ेगा, टोटल 15 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के लिए अगर 5 लगाना पड़ रहा है तो 2 किलोमीटर के लिए 10 और 3 किलोमीटर के लिए 15 का फोर्स मेरे को लगाना पड़ेगा। तो हमारे क्या समझ में आया कि जितना भी हम लोग किलोमीटर जा रहे हैं उतने से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 1, तो 5 आ गया। 1 किलोमीटर गए तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 किलोमीटर गए तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से कर देंगे, और ऐसे अगर हम लोग 3 किलोमीटर जाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से हमने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 15 आ गया। तो इसका मतलब हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स कहो या उसको क्या कहो, फोर्स इक्वल टू 5x है। ठीक है, तो मतलब जितना भी हम लोग फोर्स करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कितनी डिस्टेंस हमने ट्रैवल करी है। ठीक है, तो फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर 20 किलोमीटर जाता हूँ मैं तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 100 यूनिट का मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा 100 यूनिट का मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि अगर हम 20 किलोमीटर जाएंगे तो कितने फोर्स लगाएंगे हम लोग 100 यूनिट का फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग आगे को देखें तो इसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पे पहले से मेंशन है कि आप कितना जाना चाहिए आपको, अगर आप लोग दो 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 यूनिट जाते हैं तो कितना फोर्स लगेगा, और अगर आप 0 यूनिट जाते हैं तो कितना फोर्स लगेगा। तो देखो अगर 2 यूनिट हम लोग कर यहाँ से जाते हैं तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमको, देखते हैं। अगर हम लोग चलो पहले देख लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी इक्वल टू एक्स। माना कि मैंने कितनी दूर गया वो एक्स किलोमीटर हमारे पास गया वो। ठीक है, उसके बाद है डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इक्वल टू एक्स एंड फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इक्वल टू एफ ले लो या उसको ले लो वाई, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एफ ले लिया या आपने वाई ले लिया, क्योंकि दोनों कांस्टेंट ही हैं, तो आप उसको एफ से डिनोट कर लीजिए या उसको वाई से डिनोट कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो एक्स है और जो फोर्स अप्लाइड हुआ उसमें कितना है वो वाई है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इक्वल टू एक्स एंड फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इक्वल टू वाई। अब आगे को देखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस क्या कह रहे थे। देखो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग फोर्स को हम लोग वाई से डिनोट करेंगे तो वाई इक्वल टू 5 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ लिखो या इसको क्या लिखो वाई लिखो, एक ही बात है, एफ इक्वल टू 5 इंटू एक्स, मतलब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 5 इंटू एक्स। जितना किलोमीटर जाओगे उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, उतना ही फोर्स हम लोग लगाएंगे। वो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ यहाँ पे को कि एफ इक्वल टू 5 इंटू एक्स कैसे आया था। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया एक बार देख लीजिएगा पूरा वीडियो दोबारा से एक बार पीछे जा करके, तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे।
वाई स्क्वायर टू 5 इंटू एक्स है। अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि आप कितने डिस्टेंस जाते हैं, कह रहा है डिस्टेंस है आपको बता रखी है हमें 2 यूनिट की डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस गए हम लोग, 2 यूनिट की डिस्टेंस गए, तो कितने का फोर्स लग जाएगा। तो वाई स्क्वायर टू कितना है 5x है, तो उसकी जगह रख लेंगे हम लोग 2। तो वाई स्क्वायर टू 5 इंटू 2 स्क्वायर टू वाई स्क्वायर टू 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर टू कितना आ गया 10 आ गया। तो अब यहाँ पे को हम लोग बना लेंगे ऐसे टेबल, ये डिस्टेंस को शो कर देंगे एक्स से और वाई को शो कर देंगे फोर्स से। तो फोर्स का आप लोग वाई से दिला लेंगे। तो अगर हम लोग 2 किलोमीटर गए तो कितने का फोर्स लगा हमारे पास, देख सकते हैं हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे को। तो वाई अगर 2 किलोमीटर गए तो हम लोग कितना का फोर्स लगा, 10 का फोर्स लगा हमारा, ठीक है। अगर हम लोग कितना का जाते हैं, अगर हम लोग 0 डिस्टेंस जाएँ, अगर हम कुछ जाएँ नहीं तो फोर्स कितना लगेगा 0 लगेगा। अगर हम बॉडी को ट्रांसफर ही नहीं करोगे तो कितने का 0। तो वाई स्क्वायर टू 5x 5 इंटू 0, तो वाई स्क्वायर टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो फोर्स कितने का लगेगा 0 का लगेगा। अब नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, इसको हम लोगों को वहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, किसमें ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए हमें आपको पता है हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एक 2, 10 मिल गया, एक 0, मिल गया है। तो हम लोग इसको ईजिली क्या कर सकते हैं उसमें डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इक्वल टू एक्स, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इक्वल टू वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई इक्वल टू 5x हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारी बन जाएगी, यहाँ पे को हमारा क्वेश्चन एंड हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन को आप। अब देखिए जो भी क्वेश्चन है इसको हमने क्या बनाना है, इसमें ग्राफ में हमने इसको प्लॉट कर देना है। तो ग्राफ को आपको दिख रही है यहाँ पे को हमने क्या लिख रही है, एक्स इक्वल टू 2 है तो वाई इक्वल टू कितना है 10 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेन और पेंसिल पकड़, इस पेंसिल और स्केल का यूज़ करेंगे और एक ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, ये हम लोग यहाँ पे को प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग ग्राफ बोल रहे हैं उसको अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोलें तो क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। समझदारी क्या कहती है, समझदारी कहती है कि हमसे कि आपके पास आपको क्या है, एक्स कितने तक का 2 तक है, तो एक्स को 2 ही तक का बनाइए, ठीक है। एक्स को कहाँ तक का बनाइए 2 तक का बनाइए। और आपका वाई कितना है, वाई आपका अगर 10 है तो वाई को कितने तक खींचिए 10 तक का खींचिए, ये हमारी एक समझदारी कहती है, ठीक है। तो 7 तक का हो गया, इसको ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है पूरा 10 तक। ये आपको 1 2 3 4 6 7 8 9 एंड 10 क्लियर हो गया। तो 9 एंड 10 तक का मैंने इसको क्लियर है। पहला हमारे पास एक्स इक्वल टू कितना है 2 है और वाई इक्वल टू 10 है। तो एक्स इक्वल टू 2 यहाँ पे होता है, वाई इक्वल टू 10 कहाँ हो जाएगा, ये लाइन किसकी है, वाई की है, और ये लाइन किसकी है, एक्स की है। इसको इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 की है और ये कितनी की है 10 की। तो ये पॉइंट कहाँ पहुँचेगा हमारे पास, यहाँ पे को आएगा 2,10, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कितना कह रहा है, एक 0 और दूसरा भी कितना आएगा 0 का आएगा। एक 0 है तो दूसरा भी कहाँ आएगा 0। तो 0 0 कहाँ होते हैं, यहाँ पे होता है 0 0। तो ये हमारे पास ग्राफ बन चुका है। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केल से खींच देंगे। तो देखिए इसको क्या कर लूँगा मैं, स्केल से हम लोग स्केल से इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट को हम लोग ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब इसको बीचों बीच मिलना चाहिए था, मेरा थोड़ा सा गलत मिला है, आप सही कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे को पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ शो हो जाएगा इस पर। तो हमें इसको ग्राफ में दिखाना था तो हमने दिखा दिया। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज़ 0 और 2। अगर ऐसा होगा तो कैसे जाएगा, 0 पे 0 जाएगा, ऐसे यहाँ को 2 चले गया, ठीक है। तो 2 जाएगा तो 10 का फोर्स लेगा। अगर ऐसे अगर 3 जाता तो 3 जाता तो और ऊपर जाता कहीं, ठीक है। 3 का जाता तो और ऊपर यहाँ कहीं आता, ठीक है। ऐसे ही आप ग्राफ ऐसे बढ़ते ही जाएगा आगे को, जैसे जैसे यहाँ से किलोमीटर बढ़ेंगे। ये क्या लिखा है मैंने, एक्स है ना, एक्स क्या माना था हमने यहाँ पे को डिस्टेंस मानी थी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या है फोर्स है। तो डिस्टेंस और फोर्स के बीच जो हमारा ग्राफ बनता है वो ये है, ठीक है। मैथ्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स के लिए पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में क्या होता है, डिस्टेंस और फोर्स, कितना डिस्टेंस जाएगा कि कितने का फोर्स लगेगा, ऐसे हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे बाद में। ये सब चीज़ें आपको पढ़ोगे 11th में जब आप फिजिक्स लेंगे तो आप यहाँ को देखेंगे ये सब। देखो हमने एक्स क्या लिया था, डिस्टेंस ली थी, एफ को लिया फोर्स लिखा था। तो सेम यहाँ भी ऐसे लिखना पड़ता है, डिस्टेंस और फोर्स के बीच में ग्राफ है, तो 0 और 10 के बीच में यहाँ पे वो ग्राफ मिल गया हमें। आई होप यहाँ पे तक आपको समझ में आया होगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो फिर पूछ लीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे,